हिस्सेदारी या आरक्षण के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो नेतागिरी करना आपके चुल्लू भर पानी में डूब मरने के समान है। कोई का भी किया है तो भाई इस तरह का अगर तर्क दीजिएगा सिर्फ हम है और हम ही है, तो ये आप अगर ट्राइब एरिया बोलते हैं तो हम कहाँ के हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारा अस्तित्व क्या है? आपसे 2 गुना 3 गुना आबादी मेरी है। इस वो नेता ही नहीं बल्कि पार्टी का दलाल बन के बैठा हुआ है। आज 10 रोटी है उसमें 9 रोटी आप अकेले खा रहे हो और हमको 1 रोटी में बोल रहे हो कि आप माने 50 लोग बांट के खा लो। तर्कों के आधार पर हम जाएंगे, विरासत को के आधार पर जाएंगे तो हम सभी आदिवासी है। हमारे छोटनागपुरिया तेली समाज भी लंबे समय से आदिवासी तेली समाज को सूचीबद्ध करने की मांग जारी है कि हमको अपना हक, अधिकार, हिस्सेदारी और आरक्षण चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं, आप न्याय कीजिएगा तो आदमी समाज बाध्य होकर के इस तरह का मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगा। तो इतना भेदभाव आखिर बैकवर्डों के साथ आखिर क्यों, आखिर पिछड़ों के साथ क्यों, ये प्रश्न आती है। इसी है जेएमएम के गठबंधन का जो सरकार है उसके आने पर लगभग 7 राज्यों में हमारा आबादी को शून्य किया गया। सरकार में बाबूलाल मरांडी जी और अर्जुन मुंडा को तो ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार अन्याय किया है कि झारखंड में कुर्मी और आदिवासी विवाद के बीच में एक नया विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रीय तैलिक साहू समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास साहू ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट तौर में कहा है कि तेली समाज भी आदिवासी होने की मांग कर सकती है, आदिवासी सूची में जाने की मांग कर सकती है। इसी बीच लोक हित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सर राष्ट्रीय तैलिक साहू समाज के महासचिव जो है हरिनाथ साहू जी, हम लोग खास बातचीत करेंगे कि जिस तरह से माहौल उत्पन्न हो रहा है, कुर्मी के बाद अब तेली समाज भी जिस तरह से आदिवासी सूची में जाना चाह रहे हैं और उसको लेकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। जोहार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय तैलिक साहू समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास जी का एक बयान कि तेली समाज भी अब आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग करेगी क्योंकि तैलिक साहू समाज को जो आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी दर्जे में रहकर वो आरक्षण उनको नहीं मिल रहा है। इसमें आपका तर्क क्या? निश्चित रूप से देखिए, ये जो आरक्षण में जो मैंने पहले भी कई बार इस बात को बोल चुका हूं कि जो आरक्षण में जो बड़ी व्यापक रूप से जो भेदभाव हुई है देश और विशेष करके झारखंड प्रदेश में, चूंकि ये ट्राइब एरिया जिस तरह से शुरू से एक प्रकार से घोषित किया गया है राज्य को, ये ओबीसी समाज के लिए बहुत घोर अन्याय अत्याचार है। और जहां तक बात आदिवासी और ओबीसी की बात है तो अगर जिन तर्कों के साथ कई समुदाय के लोग खुद को आदिवासी घोषित करने में लगे हैं, उस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारी तेली समाज सहित बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं जिनकी विरासत हजारों वर्ष पुराना है और जो मेल खाती है खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, पूजा पद्धति में, वो अगर उस तरह का तर्कों पर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से आदिवासी से बहुत कुछ मेल खाता है। लेकिन विषय वो नहीं है। चूंकि आजादी, देश आजाद होने के बाद संविधान लागू हुआ और उस समय जिस तरह से क्रेटराइज वाइज अगर आरक्षण लागू किया गया, जैसे अभी ओबीसी की बात अगर करें तो पूरे देश में आपको याद होगा कि 1990-91 में जब मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, पूरा देश में ओबीसी का आरक्षण 55% से अधिक था। और उन्होंने वीपी सिंह जिसमें सरकार थी उनको बोला गया था कि भाई जिस तरह से अन्य समुदाय को संवैधानिक अधिकार के तौर पर उनको 100% आरक्षण दिया गया है तो ओबीसी के प्रति भी आप इस पर निर्णय लिया जाए। उन्होंने बहुत सोच विचार के, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता है, ऐसे में उन्होंने जो बचा हुआ जो आरक्षण था 27% ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज को उन्होंने देने का काम किया। ओबीसी समाज चूंकि शुरू से समझदारी और सुधारशील समाज रहा है, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन बावजूद भी अभी जो अगर वर्तमान की बात करें, देश की बात तो ठीक है 27% आरक्षण है, लेकिन राज्य में अगर झारखंड में भी 27% एकीकृत बिहार में लागू था, लेकिन ये जब अलग झारखंड बना और यहाँ आज भी आबादी 50% से अधिक है। हम लोग तो अपने अनुसार आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं कि 54 से 55% की आबादी झारखंड प्रदेश में है, लेकिन अगर 50 से अधिक हम कहें तो ये अन्यायपूर्वक जो 2002 से 2014 तक जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा इस राज्य में,
और जो सबसे ज्यादा ओबीसी समाज उसका वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, चाहे वो राष्ट्रवाद के नाम से हो, हिंदुत्ववाद के नाम से हो, चाहे अपना ओबीसी नेतृत्व के नाम से हो, उन्होंने 90% वोट अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ में रखता है। और इतना घोर अन्याय हुआ कि 2014 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबूलाल मरांडी जी और अर्जुन मुंडा को तो ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार अन्याय किया है कि आज 14% उन्होंने, जहां पर हमारे आरक्षण बढ़नी चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सब्र किए, इसका नतीजा हुआ कि आज हमारी आरक्षण को लगातार घटाया जा रहा था। 14% बीजेपी की सरकार में किया, और जो बैकवर्ड विरोधी जिसको आज हम लोग कहते हैं जेएमएम का गठबंधन का जो सरकार है, उसके आने पर लगभग 7 राज्यों में हमारा आबादी को शून्य किया गया। तो ये अब आंदोलन के लिए बाध्य हो रही है, ओबीसी समाज बाध्य हो रही है। आपको अगर अभी आप बोलते हैं कि 50% से नहीं जाते, अधिक कर सकते हैं, तो WEC के माध्यम से आज सवर्णों को आप 10% आबादी 9 शेड्यूल के अनुसार दे दिए। तो अब हमारा भी मांग है कि 9 शेड्यूल के अनुसार ही, 9वीं सूची के अनुसार ही अब हमारा ओबीसी आरक्षण को भी आबादी अनुसार 50% किया जाए। आखिर जो आरक्षण शेष बचा हुआ है, आप उनको किसके लिए रिजर्व रखे हुए हैं? जब आप सवर्णों को उसका आबादी से अधिक दे दिए, 26% यहाँ पूरा झारखंड प्रदेश में आबादी जो स्वयं लोग अपना मानते हैं, सर्वे रिपोर्ट भी कहती है, आप 26% आदिवासी को दे दिए आरक्षण। जिस दलित का आबादी मान के चलिए 13-14%, उसको आप 12-13% जो आंकड़ा है उसके अनुसार 10% आबादी आप दे दिए। तो इतना भेदभाव आखिर बैकवर्डों के साथ आखिर क्यों, आखिर पिछड़ों के साथ क्यों, ये प्रश्न आती है। इसी का नतीजा है कि आज कुर्मी समाज सहित विभिन्न बैकवर्ड क्लास के लोग अब बाध्य होकर के, अब कोई आदिवासी बनना चाह रहा है तो कोई दलित बनना चाहेगा, तो कल के डेट में ये सब सरकार को चिल्ला चिल्ला के पिछले 25 वर्षों से लगातार लोग मांग करते आ रहा है कि भाई हमारा आरक्षण बढ़ाया जाए, हमारा आरक्षण बढ़ाया जाए। अगर आप नहीं बढ़ा के और घटाते जाइएगा, अन्याय कीजिएगा, तो आदमी समाज बाध्य होकर के इस तरह का मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगा। ओबीसी समाज से कुर्मी समाज आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। तेली समाज भी ओबीसी समाज से ही आते हैं। ऐसे स्थिति में तेली समाज की मांग क्या होगी? क्या तेली समाज भी आदिवासी सूची में जाना चाहते हैं? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा हूं कि अगर सामाजिक न्याय के तर्ज पर, चूंकि हमारा लोक हित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय के पक्षधर है, हम लोग स्पष्ट शुरू से कहे, 2022 में जब से पार्टी का गठन हुई है, हम लोग शुरू से इस बात को आवाज सड़कों में चिल्ला रहे हैं कि अब समय की मांग है, जाति जनगणना कराइए और जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना हिस्सेदारी दीजिए। हमें आदिवासी बनना और पिछड़ा में करना कोई ये विषय नहीं है। विषय है कि हमको अपना हक, अधिकार, हिस्सेदारी और आरक्षण चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके अगर आप हमको ठगने का काम कीजिएगा, हमारे साथ अन्याय कीजिएगा, तो क्या रास्ता बचता है बता दीजिए। लास्ट जो चूंकि ये ट्राइब एरिया है, ये 5वीं सूची का क्षेत्र पड़ता है, और ऐसे समय में अभी जिस तरह से हम लोग के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, तो बाध्य होकर के आदिवासी शब्द क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि अगर आप आदिवासी राज्य घोषित कर दीजिएगा, तो अगर तर्कों के आधार पर हम जाएंगे, विरासत को के आधार पर जाएंगे, तो हम सभी आदिवासी हैं। हमारे छोटे नागपुरिया तेली समाज भी लंबे समय से आदिवासी तेली समाज को सूचीबद्ध करने की मांग जारी है, लेकिन बावजूद भी हम लोक हित अधिकार पार्टी के बैनर तले, लोक हित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मैं आदिवासी की मांग ना करते हुए मैं पिछड़ों को उसका जो वाजिब हक है, आप उसका जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार आरक्षण आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो गृह युद्ध होगा, उग्र आंदोलन होगा। आज हमारे साथ साथ अंसारी लोग भी, आज मुस्लिम समुदाय भी, वो भी वो लोग भी अपना इतिहास बताने का काम कर रहे हैं, वो भी आदिवासियत होने का प्रमाण दे रहे हैं। तो इस तरह के अगर सभी लोग अगर आदिवासी या दलित अगर बनने जाएंगे, तो फिर पिछड़ों के, चूंकि इसका सीधा मतलब है कि वो लोग पिछड़ा अपना कैटेगरी में रह करके लंबे समय से आंदोलनरत है, और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, और घोर अन्याय के साथ अन्याय पे अन्याय लगातार हो रही है। ऐसे में भाई अगर आप भूखे रखोगे, हमको प्यासे रखोगे, तो हमरा, चूंकि आप सगा भाई हो, और आप अगर ऐसे समझिए कि अगर 10 रोटी है उसमें 9 रोटी आप अकेले खा रहे हो, और हमको 1 रोटी में बोल रहे हो कि आप माने 50 लोग बांट के खा लो,
तो ये बहुत दिन तक बर्दाश्त आ चुकी है। हमारा ओबीसी समाज अब जाग चुका है। ओबीसी समाज पहले एक कृषक समाज था, एक व्यवसायिक वर्ग समाज था, एक जागरूक समाज नहीं कि राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं थे, लेकिन बदलते हालात में अन्याय, अत्याचार, शोषण के कारण से अब ओबीसी समाज राजनीतिक दखलंदाजी, राजनीतिक भागीदारी के लिए बाध्य है। अब जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उसको हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर के लोक हित अधिकार पार्टी लगातार आवाज बुलंद कर रही है और समय आने पर सबको समान अधिकार देने का, समान शिक्षा की बात हो चाहे रोजगार की बात हो, सबको एक समान संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए लोक हित अधिकार पार्टी संकल्पित है। एक सवाल यहाँ बनता है, केंद्र में जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, झारखंड में भी रघुवर दास जी जो है ओबीसी समाज में आते हैं। आखिर जब केंद्र में भी हमारा ओबीसी समाज है, राज्य में भी ओबीसी समाज का नेतृत्व मिला है, ऐसी स्थिति में भी ओबीसी समाज आज पिछड़ा क्यों अपने आप को महसूस कर रहा है? क्यों उसको लग रहा है कि हमको जो उचित जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं मिल रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ओबीसी समाज के जो भी नेता हमारे सांसद, विधायक या मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, वो किसी न किसी पार्टी की भक्ति में लीन है और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। अब उन नेताओं को भी चेतना चाहिए और नहीं तो फिर दौड़ा दौड़ा के ओबीसी समाज अब पीटने का काम करेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया जाति और अपने समुदाय के नाम से कि ये लोग जीत के जाएगा तो सदन में हमारे हक, अधिकार, हिस्सेदारी की बात करेगा, लेकिन वो दलाली कर रहा है, पार्टियों की दलाली कर रहा है, धर्म के आधार पर और जात अपने तुष्टिकरण कर रहा है सिर्फ पार्टी के लिए। पार्टी चलाने वाले कौन है ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। जितना सामंतवादी पूंजीपति लोग है वही लोग पार्टी को चला रहा है। मुट्ठी भर लोग देश के जितना राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसके गठबंधन के जो भी राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को बोलते हैं, ये सब पूंजीपति सामंतवादियों का हाथ का पुतले खिलौना बनकर आ गया है। ऐसे में उनके इशारों में सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने परिवार का विकास के लिए, अपने विकास के लिए और बहुसंख्यक ओबीसी समाज को धोखा देने का कार्य ओबीसी समाज के नेता लोग कर रहे हैं। उन्हें चेतना चाहिए और नहीं तो बहुत वो दिन दूर नहीं इन लोग ओबीसी समाज में भी मुंह दिखाने का मिल रहेगा, लोग दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम। अच्छा, एक सवाल होगा सर, इसमें एक सवाल और बनता है कि अगर मान के चलिए आप जैसे कह रहे हैं कि ओबीसी समाज पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करती है, ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद भी ओबीसी समाज को क्यों पीछे रखा जाता है? क्यों उसको एक जगह देने का प्रयास जो है वो क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं कि ओबीसी समाज को बड़े पैमाने में गुमराह किया गया है। ओबीसी समाज को राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद का एक ऐसा अफीम खिला दिया गया है जहां उसको अपना हक, अधिकार, आरक्षण, हिस्सेदारी समझ ही नहीं आ रहा है। वो नेता ही नहीं बल्कि पार्टी का दलाल बन के बैठा हुआ है। आज आप देख सकते हैं, चाहे कुर्मी समाज जो जागू समाज है, यादव समाज को आप देख सकते हैं, आदिवासी समाज, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूं, मैं उनको अगुआ मानता हूं। उन्होंने जब भी अपना चाहे मुख्यमंत्री बना है, चाहे मंत्री बना है, चाहे विधायक सांसद बना है, खुले मंच में, चाहे विधानसभा का पटल हो, चाहे राज्यसभा का पटल हो, चाहे लोकसभा का पटल हो, उन्होंने दहाड़ते हुए अपने समाज का हक, अधिकार, हिस्सेदारी, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आरक्षण या अधिकार के क्षेत्र में हो, चाहे जल जंगल जमीन में अपना अधिकार की बात हो, उन्होंने खुल के बात कहा अपने समाज के बारे में। लेकिन ओबीसी समाज के नपुंसक नेता बन चुके हैं। ओबीसी समाज का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। ओबीसी समाज के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ओबीसी समाज के लोग नौकरियों में जा नहीं पा रहे हैं। उनके साथ घोर भेदभाव और अन्याय हो रही है। लेकिन हमारे ओबीसी समाज के बड़े पैमाने पर, मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी कहता हूं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को भी कहता हूं, चाहे यहाँ के जितने भी विधायक सांसद है, सभी लोग पार्टी की दलाली कर रहे हैं। सिर्फ खाली पार्टी और धर्म के नाम पर हमारे समाज को बेचने और गुमराह करने में लगे हुए हैं। अब बर्दाश्त नहीं करेगी। ओबीसी समाज अब जागरूक हो चुका है। अगर समय रहते नहीं चलता है 2029 का चुनाव, तो ये बीजेपी के दलाल नेताओं को खदेड़ने का काम अब ओबीसी समाज के अगुआ लोग करेंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि ओबीसी समाज के जो कुर्मी जनजाति के जो लोग हैं, जो आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो आदिवासी समाज में जाएंगे। निश्चित रूप से विषय वही है। आदिवासी क्यों बनना चाहता है? खुले मंचों में भी मौन से स्वीकृति भी कर रहा है। ये आरक्षण का विषय है, सीधा बात है, आरक्षण का विषय है। अगर आप पिछड़ों को अगर उसका उचित न्याय, अगर न्याय मिल जाए, उसको आरक्षण मिल जाए, तो आखिर आदिवासी क्यों बननेगा? अगर उसके बाल बच्चों को अगर पढ़ाई लिखाई में आरक्षण मिल जाएगा, उनके पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा, उनको अपना हिस्सेदारी और हक मिल जाएगा, तो हम मूलवासी हैं, हम यहाँ का मूलवासी हैं।
हमें गर्व है अपने आप में मूलवासी कहने में, हमको आदिवासी बनने की क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरे साथ भेदभाव कीजिएगा, अन्याय कीजिएगा, मेरा हक अधिकार हिस्सेदारी को लूट लीजिएगा, हमको शून्य कर दीजिएगा, तो हम करेंगे क्या। फिर हमारा जो आदिवासी भाई जो मेरा ओबीसी आरक्षण के पक्षधर नहीं है, उनको आईना दिखाने के लिए इस तरह का आवाज उठेगा समय समय पर। भाई हमारी ही बात करिए, आप अगर ट्राइब एरिया बोलते हैं तो हम कहां के हैं, हम कहां से आए हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। आपसे 2 गुना 3 गुना आबादी मेरी है इस राज्य के अंदर में। हमारा अस्तित्व इस राज्य के अंदर में हजारों वर्ष पुराना विरासत है। हमारा भी आजादी में हमारा भी लोग शहीद हुए हैं। हमारा भी जल जंगल जमीन में आज विकास के डेवलपमेंट में कई लोग डिंग हाकते हैं। कोई कुर्मी कह रहा है कि मेरा ही जमीन में टाटा बसा है, डैम बसा है, रेलवे लाइन बिछा है, हाईवे बना है। तो भाई तेली का जमीन में नहीं बना है का, हम लोग भूमिहीन है का। हमारा भी हजारों एकड़ जमीन गया है तेली समाज का, कई पिछड़े समाज कुम्हार का भी गया है, नाई समाज का भी गया है, लोहरा घासी चमार का भी गया, अहिर और दुसाद का भी गया है, कोयरी का भी गया है। तो भाई इस तरह का अगर तर्क दीजिएगा सिर्फ हम है और हम ही है, तो ये बयानबाजी से बचना चाहिए राज्य को। इस राज्य में रहने वाले सभी मूल निवासी, सभी पिछड़ा वर्गों का जमीन गया है विकास डेवलपमेंट के नाम से। सभी के पूर्वजों ने शहीद दिया है इस राज्य और देश की आजादी के करने में और अलग करने में। इसलिए इस तरह का लॉजिक, इस तरह का तर्क देना, ये कहीं न कहीं अपने स्वार्थ और तुष्टिकरण का हिस्सा है। आपने कहा कि ओबीसी समाज में रहते हुए ने प्रॉपर जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाए, इस वजह से वो आदिवासी होने की मांग कर रहे हैं। तो क्या आने वाला समय में तेली समाज भी अगर ओबीसी में लाभ नहीं मिलेगा तो आदिवासी होने की मांग करेंगे? मांग तो लंबे समय से चल रही है, करेंगे नहीं। ओबीसी तेली समाज भी हमको लगता है जब से झारखंड अलग हुआ है और उससे पहले भी छोटा नागपुरिया तेली साहू महासंगठन के बैनर तले, चूंकि उन्होंने सारा प्रमाण आदिवासियत होने का उन्होंने केंद्र सरकार को टीआरआई रिपोर्ट के अनुसार सारा कुछ उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन दे चुका है, कोर्ट को भी दिया है, सरकार को भी दे चुका है। मांग तो चल रही है। ऐसे बहुत सारे उपजातीय आदिवासी बनने का अंसारी मंसूरी जो यहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग कई लोग दे रहे हैं। तो ये बात मांग का नहीं है, बात है सामाजिक न्याय का। आपको अगर आप शांति चाहते हैं, आप अगर सभी को समान व्यवस्था में न्याय चाहते हैं, तो जाति जनगणना विलंब कराइए और जिसकी जितनी जनसंख्या उसको तो हिस्सेदारी दीजिए। कल आदिवासी बनेंगे भैया। मुझे गर्व है ओबीसी होने में, मुझे गर्व होता है, मैं ओबीसी हूं और मैं ओबीसी में रह करके अपने हिस्सेदारी के हक का अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। और यदि अगर नहीं मिलता है, अन्याय करिएगा, तो भैया हम तो भाई अपना हिस्सेदारी छोड़ेंगे नहीं। हमको अगर मेरा हिस्सेदारी को अगर आप हड़प सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे के और आरक्षण में कुछ लोगों को 100% आरक्षण और कुछ लोगों को 2% आरक्षण, ये भेदभाव इस देश और राज्य में नहीं चलने वाला है। अब जागरूक हो चुका है ओबीसी समाज, पढ़ा लिखा हो गया है, आरक्षण का मुद्दों कर समझ चुका है। आज हमारे बच्चे ओबीसी समाज के अच्छे नंबरों से पास कर रहे हैं जेपीएससी में, यूपीएससी में, जेएलसी में, सभी एग्जाम में, लेकिन आरक्षण का भेद चढ़ जा रहा है। बोलता है 5 को आपको होगा, बाकी लोगों ने होगा, तो लोग का क्या करेगा। क्योंकि एक तरफ आप आदिवासी का सीट खाली जा रहा है, दलित का सीट खाली जा रहा है, और ओबीसी समाज के लोगों को आप जो प्रतिभावान है, जो देश को बेहतर परिणाम दे सकता है, आगे ले जा सकता है, चला सकता है, झारखंड को अच्छा कर सकता है, उनको आरक्षण के क्रीमी लेयर, तो आरक्षण इस तरह जो तुष्टि का ये षड्यंत्र कही राजनीतिक गहरा षड्यंत्र है ओबीसी के सामने। जो बच्चे अच्छा पढ़ सकते उसके ऊपर में क्रीमी लेयर लाया, यही बीजेपी लाया अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अब आरक्षण शून्य कर दिया झारखंड सरकार के द्वारा। तो ये हमारे चुप्पी के कारण, हमारे नेताओं की दलाली के कारण से आज ये दुर्गति ओबीसी समाज का हो रही है। समय रहते मैं ओबीसी समाज के सभी नेता, ओबीसी के भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, चेत जाइए, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। अगर समय रहते, अगर आप अपने ओबीसी समाज का हक, अधिकार, हिस्सेदारी और आरक्षण के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो नेतागिरी करना आपके चुल्लू भर पानी में डूब मरने के समान है। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार की राजनीति नेतागिरी कर रहे हैं, तो ऐसा नेतागिरी करने वालों को समय आने पर ओबीसी समाज सबक सिखाएंगे। आप सुन रहे थे लोकहित अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय तैलिक साहू समाज से हरिनाथ साहू जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि समाज कहे या फिर पार्टी स्तर में भी ओबीसी समाज की आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन दुरुस्त किया जाएगा और आने वाला समय में प्रखरता से आवाज उठाई जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।